तो ठंड के मौसम में सूप तो हर घर में ही बनाया जाता है, मगर आज जो सूप की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, इसे मैं हफ्ते में 2 बार तो लाजमी बनाती हूँ। बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं और सबसे अच्छी बात, काफ़ी काम की रेसिपी है, आपको भी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रही हूँ मैं चिकन एग सूप। बनाना आसान है और टेस्टी बड़ा बनकर तैयार होता है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार चिकन एग सूप बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेल्दी और टेस्टी चिकन एग सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अच्छा, चिकन लिया है मैंने हड्डी वाला। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, वैसे हड्डी वाला चिकन लेंगे ना तो सूप भी टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो चिकन है यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम के लगभग मैंने थाई और लेग के पीसेस लिए हैं। अच्छे तरीके से वॉश करें और कढ़ाई में ऐड कर दें। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब डालेंगे चिकन में पानी। अच्छा, पानी आप अपने हिसाब से भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं। जितने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने सूप को तैयार करना है, मैं 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी में ऐड कर देंगे 4 से 6 जवे लहसुन के। 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का है। अदरक को छील लें और मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दें। अच्छा, एक छोटा सा प्याज लें, छील लें और इसे भी मोटा मोटा रफली सा काट कर डाल दें। यहाँ पर मैं गाजर का भी इस्तेमाल करूँगी, तो एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसे मैंने छील लिया और इस तरीके से स्लाइस करके डाल दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा यखनी में। नमक भी साथ के साथ ऐड कर देंगे। अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, कम हुआ तो चख लेंगे, बाद में नमक को सेट कर लेंगे। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो जाए और जो मैंने इसमें सब्जियां डाली हैं उनका भी बेहतरीन सा स्टॉक निकल आए। तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ, जैसे जैसे सूप को हीट मिलेगी ना, क्या होगा, सरफेस पर झाग सी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस झाग को आप लोग रिमूव कर लें स्पैचुला की मदद से, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। इससे क्या होगा, यखनी फिर नीट एंड क्लीन बनकर तैयार होगी। तो इस झाग को रिमूव कर दें और दोबारा से कवर लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए सूप को पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, इस तरीके से चिकन स्टॉक बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी सूप बनाना हो बस फ्रीज़ किया हुआ चिकन स्टॉक निकालें और फटाफट से चिकन एग सूप बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो एंड तक लाजमी देखना है आप लोगों ने। कवर लगा दूंगी और 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें यखनी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। पानी जो मैंने इसमें 2 लीटर डाला था, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर बच गया है। अब क्या करेंगे, चिकन के पीसेस इसमें से निकाल लेंगे। तो यखनी में मैंने जो सब्जियां डाली थी, अदरक, लहसुन, प्याज और गाजर, उन्हें भी निकाल लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ स्ट्रेनर की मदद से यखनी को छान कर अलहदा रख लें। अच्छा, चिकन के पीसेस को निकाल कर अलहदा रख लें। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम इन्हें शेड करेंगे, इनका रेशा बनाएंगे। इसी स्टेज पर आप चिकन का रेशा बनाकर फ्रीज़ कर लें और जो यखनी मैंने छान कर रखी है उसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस सर्द मौसम है, जब भी सूप पीने का मूड हो ना, यखनी और रेशा किया हुआ चिकन निकालें और फटाफट से चिकन एग सूप तैयार कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही चिकन ठंडा हो गया, मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी और एक साइड पर रख दूँगी। यखनी जो मैंने छान कर रखी हुई थी, फ्लेम को मैं ऑन कर लूँगी और अब हम इस यखनी पर काम करेंगे। अच्छा जी, नमक तो मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी स्टार्ट में। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च को आप लोगों ने फ्रेश कूट कर डालना है, पीस कर डालेंगे तो सूप का कलर चेंज हो जाएगा, तो मोटा मोटा फ्रेश कूट कर डालें। काली मिर्च के अलावा आप इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं, तो जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो। 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी सोया सॉस के और 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ मैं चिली सॉस। अच्छा, मैं इसमें सिरका ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा खट्टा सूप पसंद नहीं किया जाता। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, चिकन जो मैंने श्रेड करके रखा हुआ था वो सारा का सारा ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर यखनी की मिकदार अपनी फैमिली के हिसाब से कम लग रही है तो आप इसमें मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं। अगर मज़ीद पानी डालें तो फिर उसी हिसाब से नमक और काली मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा दें। चलें जी, बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि चिकन वेजिटेबल सूप हम घर में बना तो लेते हैं और जब भी बनाते हैं बच्चे सब्जियां अलहदा कर देते हैं, खाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते। तो आज ये रेसिपी स्पेशल उन माओं के लिए है जिनके बच्चे सब्जियां पसंद नहीं करते
और सूप आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर नमक की मिकदार मुझे हल्की सी कम लगी थी, तो मैंने 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया है। अब 1 से 2 बॉयल आने दूंगी मैं यखनी में। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर को पहले ही घोल के रखा हुआ था। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून पानी में घोल लें और उसकी सारी गोटलियों को ख़त्म कर लें। जैसे ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आए बस कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड किया करें और मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि गुठली ना पड़े। तो सूप की थिकनेस को भी अपने हिसाब से सेट कर लें, क्योंकि हर घर में सूप गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से ही पिया जाता है। मुझे हल्का सा गाढ़ा सूप पसंद है, इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा हुआ था, वो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी सूप को 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन चला जाए और सूप पीते वक्त कच्चा कच्चा सा फील ना हो। तो ये वो छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं जो आप रेसिपी बनाते वक्त करते हैं और फिर रेसिपी सही नहीं बनती। तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लिया करें। चलें जी, अब मैंने 2 अंडे फेंट कर रखे हुए हैं। आप चाहें तो सिर्फ अंडों की सफ़ेदी भी डाल सकते हैं। मैंने जर्दी और सफ़ेदी दोनों लिए हैं। 2 अदद अंडे अच्छे तरीके से फेंट लें और इस तरीके से सूप में ऐड कर दें। अच्छा, फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, वरना क्या होगा, अंडे मिक्स हो जाएंगे और सूप पीते वक्त मज़ा नहीं आएगा। अंडे के चंक्स नज़र आने चाहिए। तो बस सूप में जैसे ही अंडे डालें 20 सेकंड के लिए तो बिल्कुल ना छेड़ें। 20 सेकंड के बाद एक प्लस का साइन बना दें, जैसे अभी मैंने बनाया था, और सूप को पकने के लिए छोड़ दें। बड़े बड़े से अंडे के चंक्स बनेंगे जो कि सूप पीते वक्त बड़े ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बाद मैं सूप को मिक्स करने लगी हूँ और अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहा है ना सूप टेस्टी। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सूप में एग्स की स्मेल रह जाती है। मेरे तरीके से सूप बनाएंगे ना तो बड़ा ही टेस्टी बनेगा और एग्स की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। एग डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद पकाया। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और डाला है आखिर में इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो देखें, मज़ेदार सा चिकन एग सूप तैयार है। बच्चे बड़े शौक से पी लेंगे और बड़े तो बार बार मांगेंगे। तो इस आसान और टेस्टी रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अगर सूप की ये जायकेदार रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जब घर में ही इतना टेस्टी सूप बनाएंगे तो बाज़ार से क्यों ऑर्डर करेंगे। मैंने इसे सर्व किया है उबले हुए अंडों के साथ। एक दफ़ा बनाएं, पीकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।